Hello, Acho. Let's read the question. The question says for the gaseous reaction 2B to A, the equilibrium constant Kp is dash 2 or than Kc. Now, the key concept related to this question, that is the relation between Kp and Kc. अब Kp Kc क्या है? Kp और Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक पार्शियल प्रेशर के टर्म में और एक कॉन्सेंट्रेशन के. सो Kp इक्वल्स क्या होता है? Kc टाइम्स आर टी टू द पावर डेल्टा एन. अब डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स इन द गैसियस स्पेसिस, ठीक है. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द टेम्परेचर. नाउ अब एक गैसियस रिएक्शन बोला है, सो टू बी गैसियस दैट विल बी फ्रॉम ए गैसियस, ठीक है. सो हमारा डेल्टा एन क्या होगा? गैसियस स्पेसिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पेसिस, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्पेसिस. सो प्रोडक्ट के मोल क्या है? 1 माइनस रिएक्टेंट के मोल क्या है? 2. सो दैट विल बी -1. सो इसका मतलब Kp क्या होगा हमारा? Kc टाइम्स आर टी टू द पावर -1. इसका मतलब Kp क्या होगा? Kc ओवर आर टी. इसका मतलब Kc इक्वल्स क्या होगा? Kp टाइम्स आर टी. अब देखिए कि अब आर और टी क्या होता है? आर और टी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो तो पॉजिटिव है. तो इसका मतलब अगर एक Kc इक्वल्स Kp टाइम्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली Kc इज ग्रेटर देन Kp. Kp से अगर Kp और Kc का अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली Kp क्या होगा? छोटा होगा Kc से. लगा सपोज मान लीजिए y इक्वल्स 4x, अगर x और y पॉजिटिव टर्म्स है, इसका मतलब क्या है? y ऑब्वियसली ग्रेटर देन x. तभी तो y के साथ इक्वल होने में x के साथ 4 मल्टीप्लाई किया है, तभी. इसका मतलब क्या है? Kp को Kc के साथ इक्वल होने में एक पॉजिटिव टर्म को मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब Kc ज्यादा है. तो इसका मतलब Kp क्या होगा? जो कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम Kp इज लेस देन Kc, ठीक है, लेस देन होगा आंसर, ठीक है. यही होगा हमारा आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.